नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जॉइन बॉलीवुड दर्शन। दोस्तों, आज हम रखने वाले हैं फिर से एक और Q&A सेशन जहां पर हम लेंगे आपके कई सारे सवाल और मैं देने वाला हूं उनके जवाब। सारे के सारे जवाबों को ध्यान से सुनेगा क्योंकि हो सकता है कि आपका भी नाम और आपका सवाल मैं आज ले लूं और कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए। दोस्तों, आज का ये Q&A सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। जिन लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स किए हैं उनमें से कुछ के नाम भी मैं ले लेता हूँ। जैसे बहुत सारे कमेंट्स अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि बाई चांस अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊँ या मिस कर जाऊँ तो आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। जैसे सुनील हैं, सुनील ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं। सुनील, थैंक यू सो मच। उदय, थैंक यू। और कपिल, थैंक यू। हर्ष, थैंक यू। हर्ष ने भी बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। आकाश जो कह रहे हैं कि मैं बांग्लादेश से हूँ, तो बांग्लादेश से अगर आप हैं तो भी आप मुंबई आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। हाँ, बस ये है कि अभी आप अगर मुंबई आएंगे तो मुझे पता नहीं कि सारे सर्विसेज चालू हो गए हैं या नहीं। हो सकता है आपको क्वारंटाइन किया जाए काफ़ी टाइम के लिए। जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि अभी अब्रॉड से भी लोग आ रहे हैं इंडिया में, तो आप भी पता कर लीजिएगा इस बारे में। आप भी आ सकते हैं, आप भी आकर के काम कर सकते हैं। और मुंबई जो है सबके लिए खुली हुई है। मुंबई सबको दिल से बुलाती है, तो अगर आप आना चाहते हैं तो आके काम कर सकते हैं। रोहन एक बार थैंक यू कह रहे हैं, तो रोहन को भी दिल से थैंक यू। उसके अलावा मित्रों गेमर, उनको भी थैंक यू। इनफैक्ट उन सभी को थैंक यू जिन लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं, लाइक किए हैं, शेयर किए हैं। और ये चैनल आप लोगों का है, आप लोग प्यार देते हैं, आप लोग सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं ताकि आप लोग भी घर बैठे बहुत सारी चीज़ें सीख जाएं, इंडस्ट्री को समझ जाएं। तो ये चैनल आपका है, ये चैनल हमारा नहीं है। चलिए अब मैं ले लेता हूं कुछ कमेंट्स। कई सारे ऐसे सवाल हैं जो मैं आज उनको मेंशन करूंगा और आपको कोशिश करूंगा गाइडेंस देने की, सलाह देने की, जिससे आपका बेनिफिट हो। जैसे दीक्षा जैन का मैसेज आया, सर मुझे भी एक मौका देकर देखिए, मेरा भी सपना है शूटिंग करने का। तो दीक्षा, मैं कौन होता हूँ आपको चांस देने वाला? मैं सिर्फ एक्टर हूँ और आप लोगों को गाइड करता हूँ। अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं, या ऑडिशन ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ। मैं कोई फिल्म नहीं बनाता और ना ही मैं कोई डायरेक्शन करता हूँ। ना मैं डायरेक्टर हूँ, ना मैं प्रोड्यूसर हूँ। मैं एक्टर हूँ और आप लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ और गाइड करता हूँ। तो काम देने का काम मेरा नहीं है। आप ऑडिशन ग्रुप में जुड़िए, वहाँ से आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। आप खुद अप्लाई करिए, कास्टिंग डायरेक्टर्स के टच में आइए। अगर उनको ऐसा लगता है कि आप उस प्रोफाइल में सूट कर रहे हैं, मैच कर रहा है आपका क्राइटेरिया, तो ठीक है, आपको काम देंगे। अदरवाइज़ ये काम देने का काम मेरा नहीं है। मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है सबको, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि एक्टर किसी को काम नहीं देता है, प्रोड्यूसर काम देता है, कास्टिंग डायरेक्टर काम देता है। तो आपको उनसे अप्रोच करना है। ओके। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भी ऑडिशन की अपडेट्स आती हैं या जो भी हम लोग वीडियोस बनाते हैं आपके लिए ऑडिशन के, तो वहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली हम मेंशन करते हैं कि कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या एज ग्रुप होना चाहिए, आपको उनको मेल करना है या व्हाट्सएप करना है। अगर मेल करना है तो कौन से पिक्चर्स मेल करना है या क्या मेल करना है उनको एग्जैक्टली, ये भी हम आपको बता देते हैं। तो अगर उसमें लिखा हुआ है, जैसे कई सारे लोगों ने मैसेज किया है कि सर मुझे तेलुगु लैंग्वेज नहीं आती, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जब उसमें साफ साफ बताया गया है कि ओनली फॉर तेलुगु एक्टर्स, यानी आपको तेलुगु आनी चाहिए, तो उसमें सवाल ही नहीं बनता फिर आप कुछ और तरह की बात सोचें भी। अगर आपको तेलुगु लैंग्वेज नहीं आती और आप वो फिल्म आप तेलुगु कर रहे हैं, तमिल कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी साउथ इंडियन लैंग्वेज आप कर रहे हैं और आपको भाषा नहीं आती है, तो मतलब ही नहीं बनता आपका अप्लाई करने का। ठीक है, ये जो भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया होती है हम आपको बता देते हैं वीडियोस में। तो प्लीज़ आप वीडियोस को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की कई सारे वीडियोस मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे लोग, हज़ारों लाखों लोग अप्लाई करते हैं। तो आप लोग जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना जल्दी आपको काम मिलने के चांसेस होंगे। आप जितना डिले करेंगे, हज़ारों लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होंगे, फिर आपकी प्रोफाइल की कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए तुरंत ऑन द स्पॉट अप्लाई किया करिए, जल्दी से जल्दी, और एक्टिव रहिए चैनल पे। जैसे ही हम कोई अपलोड डालें, जैसे ही हम कोई मैसेज डालें, तुरंत आप उसको ईमेल आईडी वहाँ से निकालिए या फ़ोन नंबर निकालिए और उनको व्हाट्सएप करिए या मेल करिए। ओके। तेजस चौधरी पूछ रहे हैं कि सर सेल्स की कोई जॉब अब कोरोना के बाद मुंबई में लोगों को आसानी से मिल सकेगी? सेल्स की जॉब मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं तो एक्टिंग की जॉब बता सकता हूँ। सेल्स की जॉब तो ये आपको जाके सर्च करना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनीज जो हैं इस वक्त एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं,
तो ऐसे टाइम पे अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि वहीं से ट्रांसफ़र ले करके आए, या अगर मुंबई आते हैं तो थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकअप स्ट्रॉन्ग करके आइए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है काफ़ी वक्त लग जाए आपको जॉब मिलने में। इसलिए कोई भी चीज़ ऐसी ना करें जिससे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। सिद्धार्थ नायक ने पूछा सर आपका ग्रुप कैसे ज्वाइन करूँ। कितना क्लियरली मैंने वहाँ पे मेंशन किया अपना नंबर कई बार, हर वीडियोस में। आप वीडियो देखिए, उस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 9971402080। एक ही नंबर है, 9971402080। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए, व्हाट्सएप करिए। हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से आप 600 रुपीज़ जमा कर सकते हैं, जो कि 1 साल की फ़ीस है, और आप जुड़ सकते हैं। इट्स वेरी इजी। दिव्या चौधरी ने पूछा ये वन टाइम फीस है। येस, इट्स अ वन टाइम फीस फॉर एंटायर 1 ईयर। 1 साल की फ़ीस है 600 रुपये। जी वर्मा ने पूछा है कि सर हीरो या हीरोइन का असिस्टेंट का काम क्या होता है। हीरो या हीरोइन का असिस्टेंट क्यों बनोगे आप, हीरो या हीरोइन बनो ना, उनके असिस्टेंट क्यों बनोगे, उनका बैग लेके क्यों घूमोगे आगे पीछे, या उनके घर के काम क्यों करना चाहते हो आप लोग। अपना विजन एकदम क्लियर रखो। अगर आपको एक्टर बनना है तो एक्टर बनो, अगर आपको मेड बनना है तो मेड बनो, क्लियर रखो। ऐसा आप सोच रहे हो कि अगर आप किसी असिस्टेंट बन के किसी एक्टर के आगे पीछे घूमोगे, उनका बैग उठाओगे या उनके हाँ जी करके उनके आगे पीछे घूमोगे तो आपका काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको काम मिलेगा आपके टैलेंट के ऊपर। किसी के जूते साफ करने से या किसी का घर साफ करने से या किसी का बैग उठा के घूमने से आपको काम नहीं मिलने वाला। तो माइंडसेट एकदम क्लियर करो पहले अपना। जो करने आ रहे हो मुंबई में वो करो, अपनी वैल्यू खुद बनाओ। ऐसे किसी के आगे पीछे हाँ हजूरी करो मत। ओके। आयुष रोटेला ने बहुत अच्छा मैसेज किया है, आई लव यू, वी लव यू टू। ये वीडियोस आप लोगों के लिए है, बिकॉज वी लव यू, इसलिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। रीना कुमारी साहू ने पूछा है कि सर ऑडिशन में जाने से मतलब अगर आप नॉट फिट होते हैं तो क्या कास्टिंग डायरेक्टर आपका मेकअप करके आपको फिट नहीं कर सकते। ये काम कास्टिंग डायरेक्टर क्यों करेंगे आपको फिट। ये उनका काम थोड़ी है कि आपको बुला करके आपका मेकअप करके फिर आपको बोलेंगे हाँ अब आप फिट हैं। ऐसा नहीं होता। आपको खुद अपना मेकअप करके जाना होता है, खुद रेडी होकर जाना होता है, खुद अच्छे कपड़े पहन के जाना होता है, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े कैरी करके जाना होता है। और जब उनको लगता है कि आप उस कैरेक्टर में मैच कर रहे हैं, एक बार देखने पर वो आपको बैठ कर आपका मेकअप या आपका कॉस्ट्यूम नहीं करने वाले। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। आपको खाली एक बार देखेंगे, अगर आप उस कैरेक्टर में मैच कर रहे हैं तो आपको बोलेंगे हाँ ठीक है आप फिट हो। अगर आप उस कैरेक्टर में अभी फिलहाल के लिए मैच नहीं कर रहे हैं, उनके जो इमेजिनेशन है उसमें आप मैच नहीं कर रहे हैं, तो आपको बोल देंगे नॉट फिट। वो आपका मेकअप नहीं करने वाले। तो माइंडसेट एकदम क्लियर रखिए, खुद का काम खुद करना है, कोई आपके लिए कोई मेकअप नहीं करेगा वहाँ पर। ओके। सृष्टि यादव गुड लाइफ, इन्होंने कहा है कि सर अपना एक्सपीरियंस बताओ सर। मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें प्रॉपर्ली आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था, मैंने क्या क्या स्ट्रगल किया, स्ट्रगल इन द सेंस मैंने कैसे काम ढूंढा, कैसे काम किया, अभी मैं कैसे काम करता हूँ, और ये प्रोसेस कितना लंबा है, कितना टाइम लगने वाला है, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा मैं अपनी एक वीडियो बना करके। तो आप वो वीडियो भी ध्यान से देखिएगा। अभी इतने शॉर्ट तरीके से मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, तो इसके लिए एक प्रॉपर मैं वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अली अहमद ने कहा है कि सर यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू। आई अंडरस्टैंड एंड आई मेक यू ऑल्सो अंडरस्टैंड वेरी वेल, सो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट ऑल्सो। जितना होता है मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। सर स्पॉट दादा का काम कैसे मिलेगा बताइए सर। दिव्यांश यादव ने पूछा है। स्पॉट दादा का काम बहुत इजी है। आप जाइए किसी प्रोडक्शन हाउस में या कहीं पर भी अगर शूटिंग चल रही है मुंबई में, वहाँ जाइए, जाकर के जो प्रोडक्शन मैनेजर है उनसे मिलिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए। वो शायद कुछ कार्ड होता है उनका, वो आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से आप वहाँ पर उनके प्रोडक्शन में घुस सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिना कार्ड के भी आपको ले लिया जाता है। तो जा करके आप बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। वो ऐसे आपको नहीं पता लगेगा, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है इसका। आप या तो प्रोडक्शन हाउस में जाइए या सीधा शूटिंग सेट्स पे जाइए, वहाँ जाकर के रिक्वेस्ट करिए प्रोडक्शन मैनेजर से। अगर उनको ऐसा लगता है कि आपको काम देना चाहिए तो आपको देंगे। गेमिंग ट्रैक ऑडिशन कहाँ पर है, ऑडिशन के लिए ऑडिशन अपडेट से आप उसको ज्वाइन करिए। विनीत, सावधान इंडिया की कास्टिंग डायरेक्टर से हम बात कैसे कर सकते हैं, ईमेल आईडी तो बताइए। विनीत ने पूछा है सावधान इंडिया के कास्टिंग डायरेक्टर से हम बात कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, ऑडिशन ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको नंबर भी मिल जाएगा, ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। तो सावधान इंडिया कोई एक प्रोडक्शन हाउस नहीं बनाता है, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस बनाते हैं। क्राइम अलर्ट कोई एक प्रोडक्शन हाउस नहीं बनाता है, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस बनाते हैं। चैनल एक ही है, एक चैनल पर आता है, लेकिन प्रोडक्शन हाउस बहुत सारे होते हैं जो उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, उसको बना रहे होते हैं। तो आप किस प्रोडक्शन हाउस में काम करना चाहते हैं,
किस डायरेक्टर का नंबर आपको चाहिए, ये सब आपको ऑडिशन ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर ज्वाइन करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ANG स्टार ऑफिस पूछ रहे हैं, भैया जी ऑडिशन देने के बाद जब सिलेक्शन होता है तो एक्टर का रहना खाना का व्यवस्था जो है वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर देता है कि एक्टर के व्यवस्था खुद करना पड़ता है? भाई ANG स्टार ऑफिस, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पहले तो आप समझिए बात को, कितने दिन का काम है आपका। अगर आपका 1 आध महीने का काम है, आपको कहीं यहाँ से आउटडोर लेके जा रहे हैं बाहर, तो वो अपने साथ रखेंगे, आपको खाना पीना सब देंगे, आपकी सारी सुविधा जो है उसका इंतज़ाम वो लोग करेंगे। लेकिन अगर आपका काम 1-2 दिन का है तो वो थोड़ी ना अपने सेट पे आपको बिठा के रखेंगे, वो आपको बोलेंगे आप घर से ट्रैवल करके आइए। तो जब आप सेट पर होते हैं वहाँ आपका खाना पीना नाश्ता चाय पानी सब कुछ मिलता है। लेकिन जब आप उनके सेट पर नहीं होते, आपका वर्क आवर ख़त्म हो जाता है, आप अपने घर में आते हैं, फिर आप अपना खर्चा खुद उठाते हैं, खुद अपने घर में रहते हैं। तो 1-2 दिन 3 दिन के काम के लिए कोई प्रोडक्शन हाउस आपको रहने की सुविधा नहीं देता। जब आप सेट पे होते हैं आपको खाने पीने की सुविधा मिलती है, लेकिन जब आप घर पे आते हैं आपको खुद का खर्चा खुद उठाना है। लेकिन वही जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप लंबे ट्रैक पे हैं, अगर कोई लंबा प्रोजेक्ट आपको मिल गया है जो 1-2 महीने का 3 महीने का, या अब्रॉड जा रहे हैं या आउट ऑफ मुंबई जा रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस आपका सारा खर्चा उठाता है, आपका रहने का भी, खाने पीने का भी, हर चीज़ का खर्चा। मिंत्रो गेमर ने पूछा दिल्ली में ऑडिशंस नहीं होते? होते हैं, दिल्ली में ऑडिशंस होते हैं, लेकिन बहुत रेयरली, बहुत कम ऑडिशंस होते हैं, और जो भी होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर्स के लिए होते हैं, क्योंकि जितनी कास्टिंग होती है मैक्सिमम वो सब मुंबई से ही होती है। लेकिन फिर भी हमारे ग्रुप में आपको बहुत सारे ऐसे एड्स के या मॉडलिंग के, बहुत सारे ऐसे असाइनमेंट्स के, ऑडिशंस के अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको दिल्ली के भी अपडेट्स मिलेंगे। लेकिन याद रखिए, जो गढ़ है वो मुंबई है, तो आपको अगर काम करना है तो आपको मुंबई आना ही पड़ेगा, या मुंबई के ऑडिशंस ही देने पड़ेंगे। आप दिल्ली से नहीं सोच सकते कि आप इंडस्ट्री में घुस पाएँ, बहुत मुश्किल है। कभी हार्डली, कभी रेयरली एक आध अगर कोई ऑडिशन हो गया और वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको बुलाया जाएगा, नहीं तो अदरवाइज आपको ऑडिशंस तो मुंबई के लिए ही करने पड़ेंगे। ओके। अमलेश कुमार सर, कॉमेडी शोज़ के बारे में कुछ बताइए, इसका ऑडिशन कहाँ पर होता है? सेम प्रोसेस है सबका अमलेश, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि एक्शन मूवीज़ का या एक्शन या मेलोड्रामेटिक चीज़ों का यहाँ पर ऑडिशन होगा, कॉमेडी का वहाँ पर ऑडिशन होगा, ऐसा नहीं होता है। हर प्रोडक्शन हाउस हर तरीके का काम करता है। आपको क्या करना है, जब भी कोई ऑडिशन अपडेट आए तो आप चेक करिए, अगर आप उसमें मैच कर रहे हैं, आपका क्राइटेरिया, आपका प्रोफाइल उसमें मैच कर रहा है, तो जाइए जाके ऑडिशन दीजिए या घर से अप्लाई करिए ऑडिशंस के लिए। तेजस चौधरी ने बोला, सर आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है, भले ही एक्टर बनूँ या ना बनूँ, लेकिन आप जैसे आदमी को मैं जानता हूँ, ये मेरे लिए मेरे जीवन की उपलब्धि है। तेजस, मैंने वही समझाया, आप लोग अच्छे इंसान हो इसलिए आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको लोग अच्छे दिखाई देते हैं, तो आप लोग ज़िंदगी में डेफिनेटली कुछ अच्छा ही करने वाले हो। बस सही ट्रैक पर चलो और थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहो, आप लोग भी बहुत आगे बढ़ोगे। डोराज गेमिंग ने पूछा, सर क्या आप एक्टिंग की वीडियोस बना सकते हो? मैं सीखना चाहता हूँ सर, प्लीज़। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको फुल्ली एक्सपीरियंस है, इसलिए प्लीज़ इसकी वीडियो, हमने बहुत सारी ऐसे वीडियोस बनाई हैं ऑलरेडी एक्टिंग की, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करिए, बहुत सारे आपको ट्रेनिंग वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से बहुत सारे मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, उनको देख करके सीखने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आपको फिर भी सीखना चाहते हैं, आप पर्सनली सीखना चाहते हैं, तो हमारा जो ट्रेनिंग ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए, 1000 रुपीज़ पर मंथ में आप वहाँ पर सीख सकते हैं। संदीप ने पूछा है कि सर आई एम फ्रॉम नेपाल एंड माई फादर से टू मी दैट आधार कार्ड इज़ इम्पोर्टेंट, सो व्हाट कैन आई डू? आधार कार्ड, जब आप यहाँ पर आएंगे तो ऑफकोर्स आप अभी इंडियन रेसिडेंसी तो नहीं है आपके पास, अभी आप इंडियन रेसिडेंट नहीं है, जब आप मुंबई आएंगे तो ऑफकोर्स उसके भी प्रोसीजर्स होते होंगे। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है आपके पास यहाँ का आधार कार्ड होना ही चाहिए तभी आप काम कर पाएंगे, इस तरह की कोई मैंडेटरी नहीं है चीज़ें। आप अगर लीगल तरीके से काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इशू होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने बताया, अगर आपको यहाँ पर काम करना है तो यहाँ पर आना ही पड़ेगा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो तुरंत किसी भी वीडियो के नीचे जाकर के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल टाइप कर लीजिए, वो सवाल मुझ तक आ जाएगा और मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। मिलता हूं बहुत जल्द आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा।